नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। आज गणित के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं एकदम आसान और देसी भाषा में। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आज के क्लास में मज़ा आने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए हम ये टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद ये त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा तो फिर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, VVI क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना है, ठीक है, समझे भाई लोग। एंड तक वीडियो को देखना है, मजा आने वाला है वीडियो में। लेकिन मजा तब आएगा जब आप हमारे त्रिकोणमिति के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो जाइए और YouTube पे सर्च कीजिए ज्ञान गंगा क्लासेस, और वहाँ पे आप यदि नए हैं तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि YouTube पे और Facebook पे भी हमारा वहाँ पे भी वीडियो डलता है, तो आप वहाँ पे भी जाके पेज को फॉलो कीजिए और सवाल जो आपको मिल रहा है YouTube पे, Facebook के माध्यम से, तो उस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के तीसरे क्लास। त्रिकोणमिति के आज 3rd क्लास है, क्योंकि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। तो पार्ट 3rd में डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, डायरेक्ट मत देखना है। इसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख के आना है, उसके बाद आपको पार्ट 3rd देखना है। पार्ट 3rd में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना बेसिक है, जितना फार्मूला है, उस सब को कवर किए हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 3rd, और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8.1। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो कि आपके किताब NCERT से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये राइट एंगल है, इसमें ये आपको ये P है, ये Q है, ये R है, कोण R जो कि 90 डिग्री है, जिसमें से P क्या क्वेश्चन है, सॉरी दोस्त, ये नहीं है इसमें, है ना, ये है शायद A, ये है B और ये है C, जो कि इसमें कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको पता है कि ये कोण B के सामने क्या होता है, कर्ण, ये है कर्ण। ठीक है, और हम आपको बताया है कि ये तो फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, ये बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? तो बदलेगा आपका एक आधार और एक बदलेगा लंब। किसके हिसाब से? अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको कौन सी को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने हो जाएगा लंब और बाकी हो जाएगा आधार। तो ये दो आपस में इंटरचेंज यानी कि बदलते रहते हैं, बाकी ये फिक्स रहती है, अपने स्थान पे रहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम करने वाले हैं। तो बोला गया है कि AB यानी कि हमको दे दिया है क्या, अभी मान लेते हैं कि हमको क्या निकालना है। सबसे पहला बात हमको निकालना है साइन A, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है कॉस A, दूसरा में क्या निकालना है हमको, दूसरा में निकालना है साइन C, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है कॉस C निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C, ये निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो मान लीजिए सबसे बात की जरूरी बात को आपको कुछ बात याद होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, उसके बाद कॉट थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए, है ना। और इसको याद करने का भी ट्रिक आपको दे चुके हैं लाल और कक्का। आइए तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि साइन ए निकालना, क्या निकालना है, साइन ए। तो अगर हम इसको मानते हैं कि ये कोण ए है, तो कोण ए के सामने क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लंब, लंब यानी कि इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ये हो गया एच, ये हो गया परपेंडिकुलर पी, और ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस। क्योंकि आपको पता है कि ये फिक्स है, तो फिक्स है इसका मतलब आपको ए, अगर हम इसको कोण ए माने हैं, जैसे यहाँ पे साइन ए, तो इसको हम कोण ए माने तो ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब, तो ये लंब होगा तो बचा कौन, आधार। आइए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको दे दिया है कितना, तो लंब आपको दे दिया है 7, और कर्ण दे दिया है आपका कितना, तो कर्ण निकालना है पहले, सॉरी, तो आइए पहले कर्ण निकाल लेते हैं ना। तो पहले एच निकालते हैं, एच यानी कि कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो एच बराबर लंब कितना हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 576 प्लस हो जाएगा 49, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 6 15, 4 11 1 12, और ये हो जाएगा 625, और 625 का यदि आप निकालिएगा वर्गमूल तो इसका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है कि साइन ए बराबर जो है थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे ए, थीटा की जगह पे क्या है ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब की जगह पे क्या होगा यहाँ पे, एक तो लंब की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कि लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पे क्या हो जाएगा 7, कर्ण के जगह पे कितना हो जाएगा 25, तो इसका मान निकल गया। कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है ए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है बेस, तो बेस दिया हुआ है आपका ये 24, और कर्ण कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो वो दिया हुआ है 25। ठीक है, समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, तो ए अगर इसको कोण ए माने हैं तो ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये तो फिक्स रहता है तो बचा कौन, ये आधार। तो मान लीजिए कि कॉस ए बराबर ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार तुम्हारा कितना दे दिया है, अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार 24 और कर्ण, आधार 24 और कर्ण कितना दे दिया 25। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना, उसके बाद निकालना है साइन सी। आइए ध्यान दीजिए, साइन सी निकालना है, आप सुनिए, अब निकालना है सी, क्या निकालना है सी। अगर हम इसको कोण सी को मानते हैं, तो कोण सी को मानेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कोण सी के सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो बचेगा कौन, ये हो जाएगा आधार बेस। ठीक है, और ये रहेगा फिक्स। तो साइन सी यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। आइए ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लंब देखिएगा ये हो जाएगा 24, कर्ण देखिएगा तो हो जाएगा 25। कॉस सी, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पे, तो थीटा के जगह पे सी है, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आइए कॉस सी निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है तुम्हारा मेरे भाई, तो आधार हो जाएगा 7, और कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा 25। ये है आपका सवाल, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण में यानी कि बेस 7 और कर्ण हो जाएगा आपका 25। देखिए तो एक बार, सही है, देख समझे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो हमको पहले आपको बता चुके हैं, इससे पहले वाला क्लास में। बस यहाँ पे ये दे दिया है, ये दे दिया है, इसका मान निकाले तो कर्ण ऐसे निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वो दो छोटी भुजा के वर्गों का योग। ठीक है, एक कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट जाएगा तो हो जाएगा कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर यानी कि h बराबर लंब दे दिया है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आधार 7 है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, जोड़ेंगे तो 625 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि h का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर। आप कुछ नहीं करना है, आप साइन a निकालना है। तो साइन a निकालना है तो अगर हम कोण को अगर हम मानते हैं कि अगर कोण a है तो a के सामने क्या हो जाएगा लंब। अगर ये लंब हो जाएगा तो बचेगा तो कोण तुम्हारा आधार, बाकी तो फिक्स रहेगा। उसके बाद साइन c, तो अब देखिए यहाँ पे कि हम क्या किए कि हमने कोण c माना है, c को क्या माना है हमने कोण माना है। अगर ये कोण c होगा तो कोण c के सामने क्या हो जाएगा लंब। अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा तो बचेगा कौन, ये तो ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यही तो नहीं चेंज होता रहेगा। किसके हिसाब से? तो थीटा के हिसाब से। थीटा पे निर्भर करता है कौन? तो ये सब, बाकी ये फिक्स रहता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो दूसरा नंबर सवाल को करेंगे। हो गया, आइए इसको मिटाते हैं। अब बोला गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ये है राइट एंगल जिसमें से ये P, ये Q, ये R, कोण R दे दिया है 90 डिग्री। अब बोला गया है कि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है कर्ण। तो आपसे बोला गया यहाँ पे कि आप बताइए इसका बेस बताइए। ठीक है, तो चलिए बेस निकाल लेते हैं। तो बेस निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, वो आप जाके क्लास ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, सारा कुछ हम आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आधार बराबर रूट अंडर कहाँ से निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर करो अब माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169, इसका करोगे तो हो जाएगा 144। बी बराबर सॉल्व करो कितना हो जाएगा 25, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर सर, ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया मेरे भाई कि मान लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर क्योंकि घटाएंगे किस में से, तो बड़ा भुजा रहेगा उसी में से तो घटाएंगे ना छोटे वाले को। तो मान लीजिए कि कर्ण स्क्वायर इसको बराबर किधर लाओ तो माइनस में पी स्क्वायर, बचेगा तुम्हारा कौन बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बी निकालोगे ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यही तो सूत्र बना ना, एच बराबर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, आइए अब क्या करें, अब आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया tan p माइनस में cot r, tan p अब माइनस में cot r। अब ध्यान दीजिएगा tan p, एक मिनट, अगर हम इसको मानते हैं, इसको अगर हम कोण मानते हैं तो ये हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा लंब, ये तो फिक्स रहेगा, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहां से b कितना आया, एक मिनट, हमने क्या किया यहां से 12, 13, तो इसका मान क्या आया क्यू आर का मान आया 5, कितना आया 5। आइए अब क्या बताते हैं, अब निकालते हैं tan p निकालते हैं। tan p निकालेंगे तो tan p यानी कि tan p अगर मान लीजिए कि ये आपका कोण है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा h।
तो tan p बराबर बोला गया आपका tan p यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे p, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे हो जाएगा आपका p बटा h, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद cot r, अगर हम इसको मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो cot r, cot थीटा के जगह पे क्या होता है, थीटा के जगह पे क्या, तो थीटा के जगह पे r, यानी कि cot r बराबर हो जाएगा h बट्टा में p, h बट्टा में p। तो ये हो जाएगा p का मान तुम्हारा कितना है 12, p कितना है तुम्हारा 12, h तुम्हारा कितना है 13, अब माइनस में h तुम्हारा कितना है 13, p तुम्हारा कितना है 12। ये गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया मेरे भाई। tan p निकालना है, यानी कि हो जाएगा p बट्टा में h, है ना। उसके बाद माइनस में निकालना है cot में r, तो cot r बराबर कितना हो जाएगा h बट्टा में p, h बट्टा में p, h बट्टा में p, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या दिया हुआ यहाँ पे tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p एक मिनट 12 13 और माइनस में h 13, नहीं गड़बड़ हो गया मेरे भाई, गड़बड़ हो गया। क्या आंसर दे रहा है, आंसर इसका 0 आना चाहिए क्या। अगर हम इसको मानते हैं कि ये कोण P है, तो कोण P के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो tan p क्या कहता है, tan p कहता है आपका p बट्टा में h, तो p क्या है तुम्हारा 5, है ना, और माइनस में cot r। अगर हम इसको मानते हैं तो फिर ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा b, यही ना। तो cot r क्या हो जाएगा तुम्हारा h बट्टा में p, तो p के जगह पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, एक बार समझाते हैं 5, और h हो जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है। और फिर यहाँ पे h कितना हो जाएगा तुम्हारा cot r, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, अब बट्टा में p 12, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 8.13 12 13, ठीक है, 44 यानी कि 5, तो 5 तो वही गए यहाँ पे। tan p माइनस में cot r, tan p, तो tan p निकाले यहाँ से, तो tan p निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण। अरे मेरे भाई यही तो गलती कर रहे थे यहाँ पे, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, cos थीटा और आधार बटा कर्ण, tan थीटा और लंब बटा आधार ना होगा भाई, लंब बटा आधार, यही तो गलती कर रहे थे। b बटा p, बताइए हमारी मिस्टेक। हम कह रहे थे कि कहाँ गलती हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। अब मानिए यहाँ पे, अब हो जाएगा। देखिए tan p, तो tan p के हिसाब से देखिएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस। तो tan p बराबर क्या होता है, tan p यानी कि tan थीटा बराबर p बटा हो जाएगा b, ठीक है। तो p के जगह पे क्या होगा 5 और b के जगह पे क्या होगा 12। अब माइनस में cot r, cot थीटा के जगह पे क्या होगा r, तो हो जाएगा b बट्टा में p। अब ध्यान दीजिएगा, अब मानेंगे r, तो अगर ये r होगा, अगर ये क्या होगा r होगा, तो हो जाएगा p और ये हो जाएगा तुम्हारा b, ठीक है। तो हो जाएगा -5, b कितना 5 और p कितना हो जाएगा 12, कट के कितना हो जाएगा तो 0। वही कह रहे थे कि गलती कहाँ पे हो रहा है, हमने मेरे बच्चों यहाँ पे हमने इसका मान ही गलती लिखा था, तब यहाँ पे यानी कि फॉर्मूला सेट ही नहीं हो रहा था। बताइए
है ना, इसलिए क्षमा चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो गया, इसको लिखने में हो गया था, बाकी ये सब कुछ सही है, ठीक है, नो डाउट, है ना, नो, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। मेरे भाई थोड़ा सा इसको लिखने में ये इसको लिखने में गलती हो गया था। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लेकिन यहाँ पे इसका मान गलती लिखा गया था, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। एक बार मिला लेते हैं, एच बटा पी, उसके बाद एच बटा बी, कॉस थीटा बराबर बी बटा पी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आइए इसको उड़ाते हैं। साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि कॉस ए और टैन ए ज्ञात कीजिए, कॉस ए और टैन ए ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन ए 3/4। अच्छा बताइए कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है ए, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और साइन ए का मान कितना दे दिया है, तो वो दे दिया है 3/4। इसका मतलब कि साइन थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब और कर्ण का मान दे दिया है, ये किसका मान है, लंब का, ये किसका मान है, कर्ण का, बस समझे। तो लंब और कर्ण दे दिया, तो क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे आधार, क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार निकालने का तरीका क्या है, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एच कितना है 4 का स्क्वायर, अब माइनस में करोगे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, अब माइनस में कितना हो जाएगा 9, यानी कि √7, ठीक है, √7। अब क्या निकालेंगे यहां से, कॉस ए, क्या निकालेंगे, कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा तुम्हारा √7, कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो कट हो गया था, ठीक है। तो आइए फिर से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, पर हम ये रहे थे कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। जैसे कि हमने यहाँ से ये क्या है आधार, ये क्या है आधार, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √7, कर्ण कितना है, तो हो जाएगा 4। टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है, तो टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ √7, ठीक है, ये बन गया। तो एक बार इसको जो है आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, है ना। चलिए हो गया, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन कहता है आगे, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, साइन ए और सेक ए, साइन ए है ना, हाँ साइन ए पूछा गया है और पूछा गया है सेक ए, ये आपसे मान पूछा गया है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से cot A निकालते हैं, तो 8 ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब बताइए कि cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है a, तो इसका मतलब क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है कि ये होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये लंब हो जाए। तो आप निकालिएगा क्या यहाँ से, तो निकालिएगा कर्ण, यानी कि h, रूट अंदर 15 का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64। इसको कीजिएगा तो 5 4 9, 6 और 2 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। आप सबको पता है कि 289 को यदि आप तोड़िएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका आप क्या हो जाएगा, ये 17, 289 का क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल, आप कहिएगा सर 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
17। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो आइए आपसे क्या पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है? ये 15, और कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण दे दिया आपसे 17। ठीक है, सेक ए की बात करेंगे तो सेक ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा आपका आधार कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 17 बटा 15 सही है क्या? कर्ण 17, आधार की बात करेंगे तो आधार हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8। चलिए आप इसको एक बार देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। आइए आगे, आप देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि भाई ये है सेक थीटा, बिल्कुल सेक थीटा ही है, और ये है 13/12, बिल्कुल 13/12 ये है ना। तो सेक थीटा बड़ा हो जाएगा 13/12। तो पूछा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, तो बताइए आप लोग कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? तो 6। कितने होते हैं? 6, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सब के सब क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही होते हैं। तो ये 6 का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके मदद से तो आप बताइए मेरे भाई कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा ही होता है। आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका मतलब यह है कर्ण, तो यह है आपका आधार बेस। तो आप यहां से निकालिएगा क्या? तो कर्ण और आधार आप निकालिएगा P। तो P निकालिएगा तो बड़े वाले में से छोटके को घटाइएगा, तो बड़का क्या है? h² और माइनस में b²। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ से h 13 का स्क्वायर और माइनस b हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 169, हो जाएगा 144, है ना, यानी कि 144। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 25। P बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी है ना, ठीक है, जो भी हो 5। आइए अब आपसे क्या पूछा गया है? सभी का मान पूछा गया है। तो इसमें से आपका जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका मान तो यहाँ पे दिया ही है कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 13/12। इसका मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, वो दिया ही है। आपको निकालना कितना बचा? कितना हुआ है? 5 निकालिए इसमें से। कैसे निकालिएगा? तो साइन क्या बोला गया यहाँ पे? थीटा। आइए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, इसमें लंब की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा कितना? 5, और कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा 12, और कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण हो जाएगा आपका 13। उसके बाद टैन थीटा की बात करेंगे तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? 5, और आधार कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा 12। ठीक है, 5/12। उसके बाद कौशिक, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण की बात करेंगे तो हो जाएगा 13, और लंब की बात करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद सेक आपको पता ही है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है? 12। लंब कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो 5। चलिए, ये सारे के सारे मान निकल गए हैं। ठीक है, एक बार देखिए और अपना नजर को दोहराइए। तो यहाँ पे हो गया, इसको मिटा है। आइए इसको मिटाते हैं। एक बार फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसे आगे देखते हैं।
कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो पूछा गया आपसे कि 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा है, कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। आइए इसको तोड़िए। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका लंब। तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, कर्ण, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। तो h निकालिएगा तो हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 49। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 9 4 13 और 6 4 10 103। क्या यही है कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। आधार तुम्हारा 7 हो जाएगा, लंब तुम्हारा हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो आप यहाँ से कर्ण निकालिएगा तो कर्ण हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 9 4 13, ठीक है, 6 4 10, 1 हो जाएगा 11, यानी कि 113 हो जाएगा, है ना। तो 113 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकालिए इसको कीजिएगा तो ये देखिएगा फॉर्मूला पे सेट है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर में थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर में थीटा। क्यों हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, a प्लस बी, यानी कि a प्लस में b इंटू ए माइनस में b होता है तुम्हारा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे सेट है कि ये फॉर्मूला पे सेट है ना। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ाए हुए हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है कि कॉस बटा साइन हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर में थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका कितना, तो आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ठीक है, आधार बटा में लंब, यानी कि 7 बटा में 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप इसकी जगह पे लिखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कॉट स्क्वायर। क्या यही आंसर दिया हुआ है, आंसर यही। एक बार देखिए तो आप लोग आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर हो सकता है तो यह भी दिया हो सकता है कि इसका मतलब हो जाएगा कि b बटा में हो p हो जाएगा और b बटा p का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, b बटा p का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं tan अधिक कॉट और ये हो जाएगा आपका 7 और बटा में हो जाएगा 8। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 बटा में 64। एक आंसर देखिए आप लोग क्या आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 49 बटा 64। हाँ ठीक है, 49 बटा क्या हो जाएगा ये 64, यानी कि कॉट मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस कितना है तुम्हारा 7 है ना, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 बटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग इसी तरह लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हो। ठीक है, तो धन्यवाद।